उधर आपको बता दें, कांग्रेस से पूर्व प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा के निष्कासन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को लेकर दिए गए बयान के बाद बालमुकुंद शर्मा ने उन्हें पार्टी से निकालने के पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को फर्जी बताया है। वहीं हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने बालमुकुंद शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। सुनिए क्या कुछ कहा। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता, चूंकि उनको हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया है, बालमुकुंद शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं। आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने आए हैं। बालमुकुंद जी, ऐसा क्या हुआ कि जो आदमी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर पिछले काफ़ी लंबे समय से पार्टी की मजबूत पैरवी करते हुए दिखते थे, उनको एकाएक निष्कासित कर दिया गया? पवन जी, मैं पिछले 10 साल से पार्टी प्रवक्ता हूँ, आप जानते हो, और मेरा परिचय भी आपसे व्यक्तिगत भी रहा है। तो पार्टी की सेवा करना, मैं क्योंकि पार्टी का बचपन से ही कार्य करता हूँ, 10 साल से प्रवक्ता। तो अभी हाल के दिनों में 4-5 दिन पहले की बात है, किसी डिबेट पे हम बैठे थे। प्रवक्ता जो एंकर महोदय ने मुझे पूछा कि वे CLP लीडर कौन होगा। ये ओपन बात थी, जैसे हमारे पर्यवेक्षक आए थे उससे मैं बातचीत तय होगी थी। आम चर्चा में बात होती है जब डिबेट में हम बात करते हैं। हाँ, एक आम चर्चा में यही बात थी। तो मैंने कहा, उन्होंने सामने से पूछ लिया कि भूपेंद्र हुड्डा का चर्चा में, मैं कहा वो नहीं बनेंगे। तो ये पार्टी की लाइन पे ही बोला, मैं वो नहीं बनेंगे। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ। तो क्योंकि इतने तानाशाह हो गए हमारे राजनीतिक नेता को तानाशाह नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, कि वो ये भी सुनना नहीं चाहते। जबकि तीसरी लगातार बड़ी हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में है पार्टी में, और फिर भी वो ये नहीं सुनना चाहते कि CLP के लीडर नहीं होंगे। तो आप देखो, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को ऐसे बर्खास्त कर दिया जो गैर कानूनी है। पवन जी, मैं भी आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आप चैनलों पर हो, मीडिया से जुड़े लोग हो। इस बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो इतनी गैर जिम्मेवार, मैं बताता हूँ। मुझे नोटिस नहीं दिया, 15 दिन का समय नहीं दिया। नोटिस के बाद भी मैं जवाब देता, फिर अनुशासन समिति को जाता, अनुशासन समिति फैसला करती, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती। तो इस जल्दबाजी की वजह क्या, इतनी अफरा तफरी क्या थी, इतनी जल्दबाजी क्या थी? चूंकि आप ये जो कागज़ दिखा रहे थे, इसमें भी पहले बिना साइन किया हुआ प्रदेश अध्यक्ष का पत्र आपको थमाया गया। जब आपने उसका ऑब्जेक्शन किया तो बाद में आपको साइन किया हुआ पत्र मिला। मैं बहुत ही दावे के साथ, क्योंकि आपका चैनल भी पूरे देश में देखा जाता है, और मैं भी 30 साल से पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला है, कांग्रेस पार्टी आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहती है। अब उस आमूल-चूल परिवर्तन में CLP लीडर भी बदलना है, प्रदेशाध्यक्ष भी बदलना है, और पहले भी हमारे 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे, उसमें से एक हमारी कार्यकारी अध्यक्ष छोड़ के चलेगी, और दूसरे भी छोड़ के जाने जैसे हो गए। तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पार्टी ने, ये भी अंदर खाते फैसला हो लिया। उन 4 में, अगर आप नाम रिपीट को तो बना बताता हूँ, उन 4 में मेरे को भी कंसीडर किया जा रहा था। पार्टी के प्रति आपकी सेवा, समर्पण और एक समाज का जो प्रतिनिधित्व एक तरीके से जो आप कर रहे थे, उस नाते आपके मुताबिक आप भी उन 4 कार्यकारी अध्यक्ष में से एक थे। मैं नाम दे देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। आदित्य सुरजेवाला, चिरंजीव राव और ब्राह्मण चेहरा बालमुकुंद शर्मा। ये मुझे नहीं पता, मेरा नाम अशोक तंवर जी की तरफ से आया है, कुमारी शैलजा जी की तरफ से आया, या हाईकमान की तरफ से, लेकिन ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मेरा वहाँ नाम था, ये सत्य है। तो इसी के चलते फिर ये आपके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई कर दी और आधार बना दिया कि आपने डिबेट में पार्टी की लाइन से हटकर बात की। हाँ जी, हाँ, यही कारण था। मेरी ना वो पार्टी लाइन हटके मैंने बात की, ना ये मेरी पार्टी लाइन हटके बात। पार्टी आमूल-चूल परिवर्तन करेगी, ये सबके सामने आएगा। तो ये बिल्कुल सत्य थी बात, वो मैंने आपको बता रही है। तो आपके सामने ही आपने पढ़ भी लिया, देख लिया हुआ इसको। ये हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह आपको ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ही हैं? चूँकि उदय भान को जब अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी में इंटरनल लेवल पर ये सवाल खड़े हुए थे कि उदय भान को अध्यक्ष बनाए जाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत किए जाने जैसी बात है। अगर ये दोनों धुरी अलग अलग रहती तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होता 24 के नतीजों में? हाँ, बिल्कुल होता। अब देखो, 2019 हम 14 में सरकार से बाहर हो गए। उसके बाद अशोक तंवर को कमांड थी। अशोक तंवर ने जमीन पर काम किया। पवन जी, आज अब मेरा उनसे संबंध नहीं है राजनीतिक तौर, उन्होंने जमीन पर काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 में उनको मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी ने उन पर आक्रमण किया, उनकी कमर तोड़ी, गर्दन तोड़ी, और उसके बाद चुनाव में जो 31 सीटें आई, उसमें सारा का सारा योगदान अशोक तंवर का था। मैं बेबाक होकर कह रहा हूँ, और मेरी अशोक तंवर से कोई राजनीतिक मिलन नहीं है, कोई टेलीफोन दूरभाष पे भी बात नहीं होती, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। वो 31 सीट आ गई, 31 सीटों का श्रेय ये ले रहे कि हमने कर दिया, ये कर दिया। इन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं। इन्हें तो बल्कि जब भी सरकार बन सकती थी, टिकटों को ऐसे बांट लिया, 10 तेरी, 5 मेरी, 4 उसकी, तो हम 31 पर रुक गए। उसके बाद फिर सक्रियता शुरू करती पार्टी, फिर कुमारी शैलजा जी को नेतृत्व दिया जाता। कुमारी शैलजा ने भी
जमीन पे काम किया, हमारे जैसे लोगों को राजनीतिक मजबूती दे करके खड़े किया और हमने उनके साथ काम करके देखा। वो शालीन स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, लोगों को वो पसंद आई हरियाणा को, और अपनी बेटी के रूप में उनको मौका देने का मन बनाया। तो जब 1 साल रहेगी, हुड्डा साहब की ये फितरत है, 4 साल काम कोई करेगा, उसके बाद एंड टाइम पे आके कि इसको बदलो, मैं जिम्मेवार हूँ लाने का सरकार। उनको बदल कर ये उदय भान जी को ले आए। उदय भान जी को ले आने के बाद लोग नाराज थे भाजपा के कामों से, जैसे आमतौर पर दिखाई दे रहा था। हालांकि अब मोहर लगी भाजपा के कामों पे, आप कह ही नहीं सकते। इसमें क्या आपको ये भी लगता है कि जो भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक नींव को मजबूत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या उदय भान ने कांग्रेस पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जो कांग्रेस के लिए सही नहीं थी, आरोप लगते थे, आप भी सहमत हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ कांग्रेस में ऐसे बदलाव कर दिए जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर गए? हाँ जी हाँ, ये तो सामने दिख रहे हैं। अब हरिद्वार से एक व्यक्ति को ला करके यहाँ टिकट दे दी सोनीपत में कि ब्राह्मण वोट दीपेंद्र को मिल जाए। बब्बर को वहाँ पे बॉम्बे से ला करके गुड़गांव दे दी ताकि पंजाबियों को वोट मिल जाए। बुद्धि राजा तो टिकट मांग भी नहीं रहा था। करनाल ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण बाहुल्य है। आज तक हरियाणा में करनाल सीट पर ब्राह्मण ही बने, 1-2 छोड़ दो मौके, भजन लाल जी बने, 1-2 और बने, ब्राह्मण ही बनते आए। वहाँ बुद्धि राजा को दे दी। और वो भिवानी सीट जो कि चौधरी बंसीलाल जी की सीट है, सरुति चौधरी खुद रही, बंसीलाल जी भी रहे, और इस परिवार का परंपरा सीट है, वो काट के उनकी सीट है और वह रावदान सिंह को दे दी। तो सारा राजनीतिक परिवार खत्म हो जाए, केवल अपने बेटे के लिए कि रावदान सिंह को वहाँ टिकट दे दी, ताकि 2 ऐसी चीज़ रोहतक लोकसभा में है जहाँ यादव वोट ज़्यादा है, यादव का वोट यानी और जातियों के वोट लेने के लिए उनको टिकट देकर अपने बेटे को जिता लिया, जो पहले से ही एमपी था, जरूरत ही नहीं थी उनको चुनाव लड़ने की। उसके बाद वो सीट खाली कर दी, वो भाजपा को पास चली गई। तो इतना बड़ा, वो 5 सीटों को बलि दे दी उन्होंने अपने बेटे के लिए। कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस के हाईकमान को, अब आप पार्टी में नहीं है, लेकिन क्या आपका कोई नसीहत हो, आपका कोई अनुरोध हो कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में कैसे खड़ा किया जाए? हालांकि आप तो पार्टी में नहीं है। देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब एक्शन होने बाकी हैं। और ये आपका चैनल पे मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, अगले 1-1.5 महीने में, मैं ज़्यादा एकदम टाइम की डेड रेखा नहीं देखते, CLP लीडर पे हुड्डा साहब नहीं होंगे, अध्यक्ष उदय भान जी नहीं होंगे। ये 2 तो बदलाव मैं लिख के दे सकता हूँ, कॉपी पेन आप ले आओ, लिख के दे दूंगा। तो बाकी बदलाव बाद में शुरू होते रहेंगे। थैंक यू। हमारे साथ कांग्रेस के निष्कासित प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा थे, जो कह रहे हैं कि उनके निष्कासन को गलत तरीके से किया गया है और कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत थी। उन्होंने भी एक चैनल की डिबेट में इसी तरीके की बात की थी, लेकिन उसको आधार बनाकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।